आपने साथ ही खुशआमदीद कहते हैं हम जनाब नासिर असलम वाली साहब को, एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री एन राजू जी, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट श्री रमेश कुमार, जिसमें 59 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, 18 जल शक्ति डिपार्टमेंट के, होम डिपार्टमेंट 34, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट 1 और रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज डिपार्टमेंट के 4 है। सर, जो पहले SRO 43 स्कीम थी उसके अंदर कुछ दिक्कतें आती थी, उसको एक्सपीडाइट रूप में चलाने के लिए कंपल्सरी अपॉइंटमेंट स्पीडी रूप से हो, उसके लिए RS स्कीम लाई गई, उसके अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम रखा गया। इसके अंतर्गत सभी डिप्टी कमिश्नर, सभी कंसर्न डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बड़ी एक्सपीडाइट रूप से काम किया। उसी का नतीजा रहा कि पिछले प्रोग्राम के अंतर्गत सर इसी हुसैन खान और डिस्ट्रिक्ट राजौरी, रेणुका चौधरी, मोहम्मद नईम, रोहित कुमार, सदाकत शबीर, अरब डिस्ट्रिक्ट रियासी, वसीम सज्जाद, जनाब नासिर असलम साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जनाब एम राजू साहब, हुकूमत के तमाम अफसरान, आज इस प्रोग्राम में SRO 43 और RAS के ऑर्डर हासिल करते हुए भाइयों बहनों, यहाँ पे मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। हर बार जब मुझे इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता है, मुझे एक बात का हमेशा ये एहसास रहता है कि आमतौर पर किसी के लिए सरकारी ऑर्डर हासिल करना शायद तब तक उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी से भरा हुआ दिन होगा, लेकिन यहाँ पे इन प्रोग्रामों में जब हम शामिल होते हैं, मुझे खुद अजीब लगता है जब हम आप लोगों से कहते हैं कि ताली बजाओ, क्योंकि इस मौके पे कभी कभार चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए हमारे बेटों को बेटियों को मेहनत करनी होती है, इम्तिहान पास करते हैं, इंटरव्यू से गुजरते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट का ऑर्डर निकलता है। आप लोगों से तो उससे बड़ा इम्तिहान लिया गया। आप लोगों को ये ऑर्डर हासिल करने के लिए अपना कोई कीमती खोना और वो किसी भी इम्तिहान से कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है। जिस सदमे से आपको गुजरना पड़ा है, उसके मुकाबले में IAS, IFS, IPS का इम्तिहान पास करना मुझे लगता है ज्यादा आसान है।
और इसलिए मैं चाहता था कि प्रोग्रामों में खुद शामिल हूं। हालांकि हम आपके ये ऑर्डर आपके घर तक पहुंचा सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि हुकूमत की तरफ से आपको इस बात का एहसास हो कि हमें आपके दुख का एहसास है, हमें इस बात का एहसास है कि आपको किस मुश्किल से गुजरना पड़ा है, हमें इस बात का भी एहसास है कि ऑर्डर आप तक पहुंचाते हुए वक्त लगा है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। इसलिए जैसे डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा, उसके बाद नासिर ने दोहराया, SRO 43 को बदलने का ही सबसे बड़ा मकसद ये था कि SRO 43 में जितनी जल्दी से ये काम हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा था, कुछ बदलाव लाने की जरूरत थी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमारे RAS स्कीम जो है वो 100% कामयाब है, इसमें भी कुछ गैप्स हैं जो अब स्कीम लागू करने के बाद उनका हमें एहसास हो रहा है। और इस हॉल में अंदर आने से पहले मैं नासिर, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी GAD राजू साहब, हम आपस में बात कर रहे थे कि कुछ हमें इसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि इस सिलसिले को हम और तेजी से जो है हम मुकम्मल कर पाए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई होना शुरू, तब भी मैं कहता हूं कि इससे पहले हालात से ये कहीं गुना ज्यादा बेहतर है, लेकिन तब भी इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, जिस बेहतरी का मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जरूर करेंगे। इस मौके पर ना मैंने कोई सियासी बात करनी है, ना हमारी हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया, उन चीजों के बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको इस बात का यकीन दिलाने के लिए यहाँ आया हूं कि इस मुश्किल दौर में हम आपके साथ हैं। अब हम मिलके जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप 60 साल की उम्र तक जितने साल आपके रह गए हैं, आप खिदमत करते रहोगे। मेरा आना जाना, रहना ना रहना, ये तो पहले ऊपर वाला तय करेगा, फिर जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, मिलके हमने यहाँ के लोगों की खिदमत करनी है। आप लोग जम्मू के पूरे 10 के 10 जिलों से आए, दूर दराज इलाकों से आए। मैं जब आपके ऑर्डर बांट रहा था तो उसमें देख रहा था कौन कहां से आया है। शायद ही कोई दूर दराज इलाका जम्मू का जिसका यहाँ पे कोई बैठा ना हो। तो आप लोग जानते हो कि जमीनी सतह पे लोग किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, क्या करना होगा उनको उस मुश्किल से निकालने के लिए। अब आप सरकारी मुलाजमत में आए हो, कुछ लोग आपको गलत रास्ते की तरफ भी खींचने की कोशिश करेंगे। कभी कभार आपको लगेगा कि मुश्किल रास्ता छोड़ के आसान रास्ता अपना लें, लेकिन ये याद रखिएगा, जितनी तसल्ली मुश्किल तय करके मिलती है, उतनी तसल्ली आसान रास्ता तय करके नहीं मिलता। अब मिसाल के तौर पे हमारे स्टेट सेक्रेटरी मेरे दौड़ने के बारे में बात कर रही थी। मैंने यही 21 किलोमीटर श्रीनगर में भी दौड़ा है और यही 21 किलोमीटर पिछले एतवार को मैं जम्मू में दौड़ा। फर्क इतना है कि श्रीनगर में शायद ही थोड़ी सी चढ़ाई है
बिल्कुल एंड में। जम्मू वाले में चढ़ाई के अलावा इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। लगभग 450 मीटर, और जो आप में से दौड़ते हैं उनको शायद अंदाजा होगा 450 मीटर तक दौड़ लगती है, कितना मुश्किल होता है चढ़ना। तो मुझे इस बात की बेहद तसल्ली है कि मैं जम्मू वाला मुमकिन कर पाया। श्रीनगर से शायद ज्यादा तसल्ली मुझे जम्मू की है। क्यों? क्योंकि जम्मू वाला श्रीनगर के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए भी बीच बीच में ऐसे फैसले आएंगे जब आप अपने काम को अंजाम दे रहे होंगे, जहां आपको मुश्किल और आसान के बीच में फैसला करना होगा। ये मान के चलिए, मुझे अब 56 इयर्स मेरी एज हो गई है, मुझे अब काफी तजुर्बा हो गया है। ये मान के चलिए कि जितनी तसल्ली आपको मुश्किल तय करके मिलेगी, उतनी तसल्ली आपको आसान रास्ता तय करके नहीं मिलेगा। और इसी तरह जैसे मैंने कहा, कुछ लोग आके आपको लालच देने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग अब आपके दोस्त भी बनना चाहेंगे। उन रिश्तों का ख्याल रखिएगा जो सिर्फ मौके का फायदा लेने के लिए जो है आपके साथ बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं और मेरे साथी आपके साथ हैं। कहीं पर भी आपको किसी तरह की मुश्किलात हो, कहीं पर भी आपको किसी तरह की तकलीफ, मेहरबानी करके मुझे या यहाँ पे स्टेज पे भी जितने भी हैं या सामने जितने भी हमारे अफसर हजरात बैठे हुए हैं, बात हम तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना हमसे हो सकेगा उस मुश्किल को दूर करने के लिए हम कर लेंगे। लेकिन आज के मौके पे मैं मुबारक नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हम मान के चले कि ये कम से कम मुबारक का मौका तो नहीं है। लेकिन चलिए, बेस्ट ऑफ लक ही कहूं। अल्लाह भगवान वाहिगुरु आपके कदमों को कामयाबी से नवाजे। आप जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत करें, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी दुआ है। और यही कहते हुए मैं आप सबों से